वृत्तियों का नाश करना है। ऊपर की वृत्तियां जो हैं उनको दूर करना है। जो अनावश्यक वृत्तियां आती रहती हैं, हम मन बुद्धि के साथ विचरते हैं, उसी के साथ फिरते रहते हैं, अंदर का स्वरूप होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता है। तो वहां से मन को हटाना है, बार बार मन को हटाना है और बुद्धि में ये भाव करना है कि मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, सत स्वभाव परमानंद अनंतम अखंडम अद्वयम ब्रह्मास्मि। तो जब ऐसे करते 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 बाहर की वृत्तियां शांत हो जाएंगी तो अंतर में उपस्थित जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो स्वयं प्रकाशित होने लगता है। वो स्वयं प्रकाशित होने लगता है। अब वो है तो सही अंदर, लेकिन ऊपर विचारों की धूल इतनी ज्यादा है, वो चमकता ही नहीं। चमकता है वो, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान तो बाहर वृत्तियों में होता है, विषयों में होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में होता है। चुपचाप वृत्तियों को शांत करते जाना है, अपने स्वरूप की स्मृति करनी है। जब केवल स्वरूप की स्मृति रह जाएगी, शरीर का ध्यास भी कम हो जाएगा, शरीर का आभास भी मिटने लगेगा, शून्य हो जाएगा आभास। जब शरीर की वृत्ति नहीं रहेगी तो शरीर का ज्ञान भी नहीं होगा। उस समय हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं और वो स्वयं प्रकाशित होता है। वो मन के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है, वो ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि ये तो जड़ हैं। ये स्वयं उस चेतन से प्रकाशित होती हैं। इनका ज्ञान चेतन होने से होता है। ये तो जड़ हैं, तो चेतन को अपने स्वरूप को कैसे जान सकती हैं? तो संसार की कोई भी वस्तु किसी भी करण के द्वारा आत्मा को ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जाता। यही आत्मा जो हमारा स्वरूप है, यही ब्रह्म है। आत्मा एव ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप एक ही, तो एक ही है, अलग नहीं है। तो शुद्ध चैतन्य ही ब्रह्म है। शुद्ध चैतन्य हमारा स्वरूप है, ब्रह्म तो ब्रह्म ही हमारा स्वरूप हो गया। तो नित्य इसी सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा का है, जो श्री कृष्ण है, जो श्री राम है, वो सच्चिदानंद स्वरूप में निराकार निर्विकार रूप में प्रत्येक जीव के अंतःकरण में मौजूद हैं और वो वृत्तियों के अज्ञान के नष्ट होने पर स्वयं प्रकाशित होता है, उसका ज्ञान स्वयं होता है। यही ध्यान है। ये अभ्यास है, धीरे 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 करके गहरी लगन के द्वारा। जब हमारी बहुत गहरी लगन हो जाती है, परमात्मा में हमारी लगन लग जाती है, जब बाहरी सारे विषय छूट जाते हैं, उनमें हमारी कोई रुचि नहीं रहती, उनमें कोई आसक्ति नहीं होती, तब वो अंतर स्वरूप में हमारी लिव लग जाती है, लगन लग जाती है। फिर उसी की वृत्ति रह जाती है। बाकी वृत्तियां शांत होते ही, वृत्तियों के लय हो जाने पर ही अपना आत्म स्वरूप प्रकाशित होता है। वो स्वयं प्रकाशित है, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है। सूर्य के ज्ञान के लिए हमें किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य के होने से सारे जगत सृष्टि का ज्ञान होता है, लेकिन सूर्य के अपने ज्ञान के लिए हमें किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह ये आत्मा स्वरूप नित्य हरेक का अपना स्वरूप है। उसके ज्ञान के लिए मन की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, और तो कोई कारण है नहीं। इनके द्वारा, मन और इंद्रियों के द्वारा तो जगत का ज्ञान होता है, लेकिन क्योंकि ये आत्मा से प्रकाशित होते हैं मन और इंद्रियां, तब ये काम करती हैं। लेकिन
ये अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। जो इनका स्रोत है, क्योंकि अनंत प्रकाश वाला है, वो स्वयं प्रकाशित होता है, कभी लय नहीं होता है। मन और ज्ञान इंद्रियों का तो लय हो जाता है सुषुप्ति काल में, समाधि में इनका लय हो जाता है, तो केवल सच्चिदानंद स्वरूप रह जाता है। तो उस सच्चिदानंद स्वरूप को बार बार उसकी वृत्ति बनानी है, ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं उसको। और उसको बनाते 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 जब बाहर की सब वृत्तियां लय हो जाएंगी तो मन और बुद्धि अपने स्वरूप में लय हो जाते हैं और फिर केवल चैतन्य स्वरूप ब्रह्म रह जाता है। ये ध्यान है। और जब सब का लय हो जाता है, मन बुद्धि प्राण का लय हो जाता है, वृत्तियों का लय होता है, इसको वृत्तियां फिजिकली लय नहीं होते हैं, वृत्ति लय होती है, तो तब समाधि हो जाती है। वो आनंद है, वो नित्य है, वो सदा है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है, कभी भी लय नहीं होता। आत्मा का कभी लय नहीं होता है, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, वो सदा रहता है। जागृत में तो स्थूल शरीर लय हो जाता है, स्वप्न में स्थूल शरीर का लय हो जाता है। जागृत अवस्था में तो जगत होता है, लेकिन स्वप्न में जाते ही स्थूल जगत का लय हो जाता है, वहां सूक्ष्म जगत होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। और सुषुप्ति में तो सूक्ष्म जगत का भी लय हो जाता है, वहां केवल मन शून्य अवस्था में चले जाता है। वहां तीनों अवस्थाओं में केवल चेतन होता है। चेतन तीनों अवस्था में होता है, चेतन का कभी भी किसी भी अवस्था में लय नहीं होता है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो केवल चेतन रह जाता है। जब अहंकार लय हो जाता है, जब मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी लय हो जाते हैं, तो केवल ब्रह्म रहता है। और जब व्यक्ति की बुद्धि में ये गहरा भाव आ जाता है कि ये सब मैं नहीं हूं, ये सब विवर्त है, असत है, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तब तो वो जागृत अवस्था में भी समाधि भाव में रहता है। इसको समाधि, इसको ध्यान कहते हैं। इसका अभ्यास करना है, बहुत सरल है, लेकिन थोड़ी लगन की जरूरत है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वृत्तियां हम बार बार बाहर दौड़ा देते हैं, उसकी लगन छूट जाती है और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है दुख का। तो ऐसे बैठते 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 रोज सुबह शाम दोपहर को इसका अभ्यास करना चाहिए। 10-10, 20-20 मिनट, आधा घंटा दिन में कई बार करना चाहिए। तब जाके हमारे दुखों की निवृत्ति होगी, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। यही मोक्ष है, यही समाधि है, यही ज्ञान है। ओम शांति शांति शांति।